नित्यानंद भी धाम परिक्रमा, ये विचार हम के आंगन में चल रहे हैं, अनुप्रजा उनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु धाम स्वरूपी है और स्वयं धाम स्वरूप होकर के क्या कर रहे हैं, धाम परिक्रमा कर रहे हैं और स्वयं धाम की महिमा बता रहे हैं। धाम स्वरूप होकर के धाम की महिमा बता, इसे कहते हैं धाम स्वरूपी को बता सकते हैं। इसलिए मैंने तुझे भी कहा था 4 प्रकार के वक्ता होते हैं। कितने प्रकार के स्पीकर होंगे? 4 प्रकार के वक्ता होते हैं। एक वक्ता जो नित्य धाम से आए और उस धाम की कथा वर्णन कर रहे हैं, समझ? और एक जो होता है साधक संग गुरु वैष्णव की सेवा आदि करके उनके मुखारविंद से श्रवण करके वो बता रहे हैं। ये मध्यम कोटि के हो गया। तो पहले उत्तम कोटि के कौन हुआ? जो नित्य धाम से आए हैं, नित्य धाम की वर्णन कर रहे हैं। और मध्यम कोटि के जो है सेकंड टाइप से होते हैं कौन? जो साधन करके गुरु सेवा आदि करके वो साधक है, अपने साधन के द्वारा भजन करके अनुभव करके वो धाम की महिमा वर्णन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो द्वितीय कोटि के हो गया है, दूसरी सेकंड टाइप। और थर्ड क्या बताया? जो ग्रंथ में जैसे है ऐसे पढ़ करके बता रहे हैं, उसे ना कोई अनुभूति है ना कुछ है। ये कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है, कनिष्ठ वक्ता कहा जाता है। और एक चौथा वक्ता में कहा गया कौन सा? जिसकी कोई शास्त्र सिद्धांत के ऊपर कोई मतलब नहीं है, जहां इच्छा है ऐसे ही बोल देते हैं, सहज या शोकी बेकी इधर के उधार के कथा सुन करके वो बोल देते हैं। ये है क्या? अधम कोटि वक्ता कहा जाता है। ऐसा नहीं, ये अधम कोटि वक्ता से सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र सिद्धांत नहीं है। उत्तम वक्ता जो है, मैंने कहा भगवान के नित्य परिकर अथवा स्वयं भगवान व धाम स्वरूप बलदेव प्रभु बता रहे, नित्यानंद भी बता रहे। अभी इस प्रसंग में नित्यानंद प्रभु किसको बता रहे थे? नाम जीव गोस्वामी पाद के धाम में बारी के बारे में बताया, विशेष करके नवदीप धाम के बारे में सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया। धाम कैसे तत्व है, धाम तत्व। अरे सैम कहाँ गया? कमरे में नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ, हम जो तत्व हैं, क्या बोला है? जीव गोस्वामी पाद के वर्णन, जीव गोस्वामी के बोल रहे कौन? नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद के धाम के बारे में बताया है। और नवद्वीप धाम, नवविधा भक्ति के पीठस्थल नवद्वीप धाम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन बंदन दास सकात्म निवेदनम है। ये नवविधा भक्ति के पीठस्थल नवद्वीप धाम के बारे में बताया है। और इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु उनके कहा, जीव गोस्वामी पाद के कहा, आप वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के शासन गर्भ में, शासन में रह करके वहीं पर साधन भजन करो। तो इस कथा को सुन करके जीव गोस्वामी पाद ये प्रश्न पूछा।
ये आपने तो बताया नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, वृंदावना भेदे नवद्वीप धामे बांधिब कुटीर खानी, नवद्वीप धाम वृंदावना भेदे नवद्वीप धामे बांधिब कुटीर खानी। वृंदावन अभिन्न अभेद, ये नवद्वीप धाम कोई भेद नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं आप क्यों मुझे प्रयत्न कर रहे हैं वृंदावन जाने के लिए। तो इस प्रसंग में नित्यानंद प्रभु बताया ये नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है, ये ठीक है, किंतु नवद्वीप धाम के कहा जाता है औदार्यमय धाम और वृंदावन के कहा जाता है माधुर्य धाम कहा जाता है। इतना ही तक बस है। जैसे उदाहरण दिया, एक कॉइन जो है 1 सिक्का है, उनके दोनों की वैल्यू एक है। ठीक उसी प्रकार नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार नवद्वीप चंद्र चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद और जशोदानंदन श्याम सुंदर में कोई भेद नहीं है। वही कृष्ण ही गौर रूप में प्रकट हुए हैं और गौर ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए है कि नहीं। गौर ही कृष्ण है और कृष्ण ही गौर है। अंतर कृष्ण बहिर् गौर, अंतर में क्या है, भीतर में क्या है, कृष्ण है और बाहर में गौर है। बाहर में कृष्ण है, अंदर में गौर है। ये विचार दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर है। कोई कहते, कोई उल्टा करके बोल देते, कोई इसमें स्वीकार नहीं करते हैं। बाहर में गौर, अंदर में कृष्ण है, और अंदर में कृष्ण, बाहर गौर है। समझ में है कि नहीं। दोनों एक ही तत्व है, कोई भेद नहीं है। इतना ही कहते हैं, एक औदार्यमय विग्रह और एक माधुर्यमय विग्रह है। इसके बारे में हम लोग काल भी थोड़ा आलोचना किया। माधुर्य किसको कहा जाता है, औदार्य किसको कहा जाता है, उदार किसको कहा जाता है। उदार किसको कहा जाता है, जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है, विदाउट आस्किंग, हु गिव्स एवरीथिंग। ले जाओ, जितना है ले जाओ। अधिकार अनधिकार में विचार भी नहीं करते है ना। अवतारे अधिकार विचार ना करीला। इस अवतार में विचार नहीं कर रहे हैं कौन अधिकारी है कौन अनधिकारी है। जारे दागे तारे दैन प्रेम में बिलाइया है, महाप्रभु के बारे में है। कृष्ण में थोड़ा बहुत कंजूसी है। कृष्ण में क्या है, कंजूसी समझते क्यों। कृष्ण ही ये माइजर पर्सन, माइजर समझते हो, कंजूस है। पूरा देना नहीं चाहते, और देना है तो किसको देते हैं, अपने जन को देते हैं। यही कहा है। कृष्ण भी प्रेम दिया। प्रेम कहाँ पर दिया, वृंदावन के अंदर है। वृंदावन की लता पता सबको प्रेम दिया, ऐसे लिखा है। लघु भागवतमृत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं। किंतु वृंदावन के बाहर देना नहीं चाहिए। और महाप्रभु ने क्या कि वही कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आकर के कुछ बोल रहे प्रभु, गौर सुंदर आज बैठो, गौर सुंदर के रूप में आकर के अढ़ेल दिया, उड़ाल दिया, ले जाओ, कितना लेना चाहे उतना ही ले जाओ है। और गौर सुंदर के रूप में ये भी दिखाया गया, ये पात्र नहीं होने पर भी है, और भी पात्रत्व भी दे देते हैं। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड है, ही मेक्स क्वालिफाइड है, और दे देते हैं। कंटेनर नहीं है, वो भी कंटेनर दे देते हैं, और साथ ही साथ दूध दे देते हैं, ले जाओ पियो आराम से
है? देखो महाप्रवेश है? कृष्ण में ये नहीं है, इसलिए कहते कृष्ण नाम कृष्ण धाम करे अपराधिक विचार, नाम ले ले अपराधी ना हो विचार। ये कृष्ण नाम करे अपराधिक विचार, नाम ले ले अपराधी ना हो विकार। कृष्ण नाम करने के लिए आपको अपराध के विचार करना पड़ेगा। अरे गौर नित्यानंदे नहीं ये सब विचार, नाम ले ले प्रेम दैन वहे अश्रुधार। गौर सुंदर की इतने महिमा दिखा रहे हैं। गौर धाम गौर है, ये समझता हम लोग काल इस विचार किया है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब कहने लगे आप जाओ, कहाँ जाओ? वृंदावन। तो वृंदावन क्यों जाए? नवद्वीप धाम में रहे। कहते नहीं, वहीं पर रूप सनातन के साथ रह करके और उनकी शासन गर्भ में रह करके साधन भजन करो। दूसरी है वृंदावन धाम में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाते हैं, जो भाव साधक होते हैं, कम से कम भाव में तब चले जाते हैं, भाव साधक आ जाते हैं। बस उस भाव को प्राप्ति करने के जो लालसा रखने वाले हैं, ऐसे भाव साधक क्या करते हैं? वहाँ पर जाने पर उनके क्या होता है? उद्दीपन हो जाता है स्वाभाविक रूप में है। वृंदावन जाने से क्या होता है? स्वाभाविक रूप में उद्दीपन होता है। वस्तु के देख करके हृदय में उद्दीपन होता है। आपने रसगुल्ला देखा, रसगुल्ला के देखने के साथ ही साथ क्या होता है? जहाँ से लार टपकता है। जब तक रसगुल्ला नहीं देख रहे, जहाँ से लार नहीं टपकता। उसी प्रकार वृंदावन धाम जाने से आपके साक्षात रूप में वो समस्त जो है दिखाई पड़े। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज गोवर्धन है, दिखाई पड़ेगा नहीं? देख पड़ेगा। गिरिराज गोवर्धन की जय, बोलो राधा कुंड की जय है। देखो ऐसे सुंदर हो जाता है। और नवद्वीप धाम में क्या है ना, यहाँ पर जो नवद्वीप धाम के कहा जाता है गुप्त वृंदावन कहा जाता है। जो भाव साधक है, हाँ, उसको तो यहाँ भी होगा उद्दीपन, वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा ना, अभी साधक हो रहे ना, अभी भाव साधक नहीं, अभी फिर नहीं। यहाँ पर जो है साधक हो रहा है, वहाँ पर जाते सिद्ध हो जाता है, भाव में परिपक्व हो गया। हाँ, ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। वह आपको यहाँ पर जैसे आप मैंने कहा था, देखो हम लोग कोबाला जाएंगे, उसके राधा कुंड कहा जाता है, किंतु वहाँ पर राधा कुंड दिखाई नहीं पड़ता है। वैष्णवगण व्याख्या करते हैं, गुरु वैष्णव हमें वर्णन करते हैं, ये कोबाला ये राधा कुंड, इसकी व्याख्या आदि करते हैं। कोबाला, वो बाला कौन है? राधा कृष्ण कार्य हैं। कोबाला ये बालिका कौन है? देखो ये समझते विचार आते हैं। इसे कहा जाए गुप्त वृंदावन। यहाँ गिरिराज गोवर्धन दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गिरिराज गोवर्धन की क्या है? तलहटी है, तलहटी है जहाँ पर है फुटहिल्स है, दिलाप ऑफ गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन की तट पर हम लोग बैठे हुए हैं, किंतु वो उद्दीपन नहीं हो रहा है। किंतु जो भाव में पहुंच जाते हैं, वो कहीं भी रहें, उसकी चिंता क्या है? वो तो बस कथा सुनते ही उनकी आ जाती। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मुट्ठी, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। वन देखी भ्रम यही वृंदावन, जहाँ नदी देखो ये माने कालिंदी। महाप्रेमी भासी जाए कांदी है। छोटा से एक पर्वत को देखते ही वह गिरिराज गोवर्धन करके वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। एवं व्रत सप्रनाम कृत्वा जातानुरागो द्वितोच्चै हसति अथो रोदति रोति गानु माधव नृत्यति लोकवाद्य सिन्नन सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जानि च लोके नमानि गीतानि तदर्थकानि गायन माधव नृत्यति लोकवाद्य। भगवान की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही बस
है न? वह समस्त उद्दीपन अपना आ जाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, कभी धूल पर लोट-पोट खाते हैं, क्योंकि उसी पर उनके लीला स्मरण हो जाता है स्वाभाविक रूप में, स्फूर्ति हो जाते हैं, ये विशेषता दिखाते हैं। और नवद्वीप धाम की एक विशेष में मैं भी बताया, यहाँ पर नवद्वीप धाम सबके स्थान दे देते हैं, अपराधी भी स्थान दे देते हैं। वृंदावन धाम निकाल देंगे चलो, है कि नवद्वीप धाम देखो, वृंदावन लीला में जितने जितने लोग अपराध किया, सब क्या किया, ये नवद्वीप धाम में आकर के कठोर तपस्या दी, और फिर भगवान उनकी कृपा किया, गौर सुंदर के रूप दर्शन कराया, दर्शाया, है जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण के गोवत्स और सखाओं के गोपालक की चोरी किया, है अंत में ब्रह्मा जी की भी पश्चाताप भी हुई, लिमेंटेशन है नहीं। फिर वही ब्रह्मा यहाँ पर आकर के तपस्या दी, ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली है ये, जहाँ पर हम ले जाते मायापुर के ब्रह्मा जी के तपस्या स्थली कहा जाता है। और स्वयं भगवान ने क्योंकि कृष्ण उनके दर्शन दिया, उनके सारे अपराध को क्षमा कर दिया, तब उन्हें कहा कि प्रभु यदि हमें आप अपने चरण में स्थान दीजिए, सेवा मुझे दीजिए, हैं देखो तपस्या के द्वारा कुछ नहीं होता, सेवा नहीं करो तो मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप अपने चरण कमल के मुझे सेवा दीजिए। तो उस समय कृष्ण कहने लगे देखो कलियुग में मैं गौरांग के रूप में आऊँगा, और उस समय तुम मेरा नाम संकीर्तन के सहायक बनो। तब उस समय ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करके कहने लगे प्रभु आपके निकट एक प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे उच्च कुल में जन्म मत दीजिएगा, नीच कुल में जन्म हो, सदा दीनहीन होकर के मेरा है। कुलीन मानी पंडितेर बड़े ही अभिमान, उच्च कुल में जन्म, विद्या, धन, सुंदर रूप, ये क्या है? ये हमें अभिमान लेकर के आते हैं। ये अभिमान ही क्या है? अभिमान पतन के मूल कारण हो जाता है। आशा चारों आचार्य यहाँ है, चारों आचार्य भी यहाँ है। हाँ, तो इसलिए हम कहते हैं, इसलिए वही ब्रह्मा जी किसके रूप में आए? हरिदास ठाकुर के रूप है। और वही ब्रह्मा जी हरिदास के रूप में जब आए उसमें प्रहलाद भी आ गया। तो प्रहलाद ब्रह्मा जी के अवतार और प्रहलाद जी की कहा जाता है, ये दोनों ही एक साथ में हरिदास के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, बुड़न गांव में उन्होंने प्रकट हुई, मुसलमान कुल में दिखाया गया है, दीनहीन होकर के कैसे रहते, भजन करते थे, जिनकी नाम की महिमा कितने सुंदर है, जिनकी मुखारविंद से नाम श्रवण करने के लिए, शुद्ध नाम श्रवण करने के लिए स्वयं भगवान अनंत रूप में माने अनंत शेष के रूप में है प्रकट हुए। जब फुलिया जाते नहीं था गंगा के तट पर, और वहीं पर हरिदास ठाकुर नदी के तट पर, गंगा के तट पर बैठ करके हरिनाम करने लगे। वहीं पर एक गड्ढा था, उस गड्ढा में एक सांप है। लोग कहने लगे प्रभु यहाँ पर रहना उचित है। हरिदास ठाकुर ने विचार किया, लोग डर, लोग भाई होता है, इस स्थान को छोड़ करके मैं चले जाऊँ। तो उस समय ठाकुर जी ने क्या कहा? बोले नहीं हरिदास तुम मत जाओ, मैं कोई साधारण सर्प नहीं, मैं साक्षात अनंत देव हूँ, और तुम्हारे मुखारविंद से ऐसे सुंदर शुद्ध नाम श्रवण करने के लिए मैं आया है। देखो फिर हरिदास ठाकुर कहने आप इधर में चले जाते, उस स्थान को छोड़ के भी चले गए। देख कितना सुंदर कहने की तात्पर्य ये शिक्षा देते हैं, जिस शुद्ध भक्त की मुखारविंद से जो हरि नाम, जिसके नाम श्रवण करने के लिए स्वयं भगवान भी तरसते रहते हैं। हरिदास ठाकुर दिखा रहे।
शिव जी भी अपराध कर दिया है। आज बाणासुर के युद्ध में है, और उनके काशीराज आकर उनके जोग दिया है। सुदर्शन चक्र ने काशीराज को, जो शिव भक्त था है, वो युद्ध जब परास्त होने लगे और शिव जी को पुकारने लगे, तो भगवान ने क्या की, सुदर्शन चक्र के द्वारा है, और वो काशीराज के भी उसके पूरा महल को नष्ट कर दिया। और फिर सुदर्शन चक्र जो शिव के तरफ चलने लगे हैं, और शिव जी भक्त कहाँ आ गया, भुवनेश्वर में आ गए। बोले जगन्नाथ मुझे स्थान दो, त्राही 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 मांग है एकाम्र का बन। हाँ, आपके स्तव स्तुति करने लगे सुदर्शन चक्र विजय, प्रभु आगे जाकर नहीं करेंगे तो चलो भगवान तो दे दे। किंतु शिव जी मन ही मन विचार करने लगे, ओहो मैंने ठाकुर जी के चरण में अपराध की। देखो अपराधी होगी ना, वही अपराध दूर करने के लिए नवद्वीप धाम में आना पड़ा। हम जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे, हरिहर क्षेत्र में जाएंगे। बहुत सुंदर दिव्य प्राकृतिक स्थान है अलकानंदा, जहाँ पर प्रकट है प्रवाहित हो रहे हैं, कितने सुंदर है। और कौन कौन नदियाँ हैं, मंदाकिनी पंचावनी है ना, हाँ गंडकी है, ये सब कितने सुंदर ये सब स्थान है। किंतु देखो उस स्थान दिखाई नहीं पड़ते हैं कितने। और वहीं पर भजन साधन की है शिव जी है, वही जो शिव जी जो है फिर है सदाशिव के रूप में है, उनके अंदर में आया। वो अद्वैताचार्य सदाशिव और महाविष्णु के रूप में देखो। इसलिए ये समझते जो तत्व विचार आदि देते हैं, जितने अपराधी, इंद्र भी अपराध किया। देखो आप श्रीमद् भागवत में है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कि ब्रज के भी है नष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए कृष्ण के गिरिराज धारण करना पड़ा 7 दिन 7 रात। फिर अंत में इंद्र के पता चला कृष्ण कोई साधारण नहीं, साक्षात भगवान हो, उन्हें स्तव स्तुति आदि की है। और गोमाता के चरण आश्रय लेकर के आए, और फिर वो गोविंद कुंड में कृष्ण के अभिषेक कराया, और नाम भी रख दिया गोविंद नाम रख। ये सब कथा हम वर्णन करते हुए यहाँ पर जाते, बहुत सुंदर है। किंतु इससे भी इंद्र भी पश्चाताप करने लगे है, ये हाय ठाकुर जी के चरण में मैंने अपराध की, अपराध कैसे नष्ट होगा। इसलिए इंद्र ने क्या कि यही यह नवद्वीप धाम में आकर के तपस्या आदि करने लगे। हम लोग जाएंगे ना गदिगछा है, गोद्रुम दी, गोद्रुम, गो माने गाय, द्रुम माने पेड़। जिस पेड़ के नीचे है देखो इंद्र आदि, इंद्र जैसे तपस्या आदि, गो माता भी आ गई है, वही सब आ गए। हाँ, इंद्र किस में है, राजा प्रताप रुद्र के रूप में से मेरे ख्याल से है। कुंज में आए, हाँ आया सुन, गौरगणदेश दीपिका में वर्णन है सब है। ये समस्त जो है विचार देते हैं सुंदर है। तो नवद्वीप धाम ऐसे धाम है, कोई भी अपराधी व्यक्ति आ जाता है उसके अपराध को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए कहते हैं नवद्वीप धाम है त्रिभुवने नहीं आर। नवद्वीप धाम जो है 3 भुवन आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इतने सुंदर नवद्वीप धाम है, ये दिखाया है। किंतु वृंदावन धाम माधुर्य था। इसलिए नवद्वीप धाम, हम जब नवद्वीप धाम यदि हमें सर्टिफिकेट दे तो हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश अधिकार कौन देते हैं, नवद्वीप धाम, नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर है, एक दिखाते यार है। माधुर्य धाम में प्रवेश करने के लिए यही तरीका है, गौर सुंदर के चरण में हम आश्रय करें। आराधितो नववनम वृंदावनस्ते, नाराधितो नववनम वृंदावन एव दूरे।
आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते नाराधितो द्विजसुत नाराधितो द्विजसुत न तभी कृष्ण। आराधितो नववनम, जिन लोग ने नवद्वीप धाम के आश्रय किया बहुत ही अवश्य ही वृंदावन धाम में प्रवेश करेगा। नाराधितो नववनम, जो लोग ने नवद्वीप धाम का आश्रय नहीं किया वो कस्मिन काले कभी भी वृंदावन प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा। आराधितो द्विजसुत, जिन लोग ने द्विजसुत सचिनंदन गौर हरि है, द्विज माने ब्राह्मण, सुत माने पुत्र, द्विजसुत कौन है? ब्राह्मण पुत्र, सभी तो ब्राह्मण है यहाँ पर, तो ब्राह्मण पुत्र कौन है? आराधितो द्विजसुत, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र है, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौरहरि हैं, सचिनंदन गौरहरि है। गौरहरि का आश्रय करने पर ब्रजगोपियों की जी प्राणधन है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। और यदि गौरसुंदर का आश्रय नहीं किया वो प्राप्त नहीं होगा। और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और एक सुंदर अभिनव व्याख्या भी देते हैं। गौरसुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद के भजन करने पर क्या होगा ना, भजन सिद्धि के पश्चात साधु की आत्मा दिदा भक्त हो जाए। दीदल बीज के भांति, दीदल समझते कि नहीं है? जो बीज में दो भाग होता है, दीदल के भांति आत्मा भी एक स्वरूप में वृंदावन धाम की सेवा करेगी, माधुर्य धाम में प्रवेश करेगी। और एक स्वरूप में श्वेतद्वीप महाप्रभु की सेवा आदि करेगी। दो हाथ में लड्डू, माधुर्य सेवा और औदार्य सेवा, कितना सुंदर। इसलिए गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा दिखाया गया है। ये समझते गौड़ीय वैष्णव की निगूढ़ अनुगूढ़ सिद्धांत दिखाया गया है। और संप्रदाय में आपको ये सब नहीं मिलेगा। आर कलिकाल कौन देखते रहते हैं, बस करताल बजा लो, ड्राम बजा दो, दिख 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 करे हाथ उठा दो, सब हो गया सब। नहीं, सिद्धांत में देखो कैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ये समस्त सिद्धांत वर्णन करते जा रहे हैं। देखो वास्तव में सत्य है, गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य करने वाले व्यक्ति के हृदय में ये समस्त जो है अत्यंत निगूढ़ सिद्धांत मिलता है। ये समस्त किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगा। भले ही वो राधा वल्लभी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय है, टोपी कुंज में पास है, सौकिया में भजन करते रहते हैं, राधा कृष्ण के सौकिया में भजन करते हैं, सुंदर सुंदर रात्रि काल में लीला भी करते रहते हैं। आज समझे, आप उधर जाओ तो बस डूब जाओगे आप, ऐसे लगते हैं हम कहाँ आ गए हैं। आज समझे, राधा कृष्ण की मिलन लीला इतने वर्णन करते हैं, रात्रिकालीन लीला सब वर्णन करते रहते हैं। राधा रस सीधा सुधानिधि ग्रंथ से ही बस डूब जाते हैं, किंतु वास्तवता नहीं है। गौड़ीय वैष्णव की अनुगत्य जो भजन ये कुतरा भी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, है। जो लोग कम बुद्धि वाले जो है वो वहीं पर चले जाते हैं और कहते हैं हमें यही है, किंतु वास्तव नहीं है। इसलिए तो कहा गया, क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती लिख रहे, आराध्यो भगवान ब्रज तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित वसना ब्रजबुधु वर्गण जकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणवनम प्रेम पुमार्तमहम श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमुदम तत्रादुरो न परः। कितना सुंदर है। महाप्रभु की यह मत है। क्या मत है? आराध्य देव कौन है? वैष्णव श्याम सुंदर। उनकी धाम क्या है? वृंदावन धाम। कल कहा था ना, 3 धाम के बारे में बताया, द्वारिका धाम, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर रस विचार में इसको भी दिखा है, पूर्णतर पूर्णतम धाम वैशिष्ट दिखा। कृष्ण भी उसी प्रकार है।
द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतम है। ऐसा सिद्धांत और कोई संप्रदाय में मिलेगा? उनके बोले महाराज ये कहाँ से बोल रहे हैं? नहीं, तत्व विचार दिखा है। नायक प्रकरण, नायिका प्रकरण के द्वारा दिखाया गया है। समय समय पर हम लोग व्याख्या करते रहते हैं। 96 प्रकार के नायक और 360 प्रकार के नायिका है। सब क्या पर क्या आदि समस्त विचार दिखाया गया है। किसी संप्रदाय में वो तो कह देंगे बस, आप जाओगे टोपी कुंज में जाओगे, सब टोपी पहना देंगे आपको, है नाम ही ऐसी रखा गया है। मूड मुड़ा करके टोपी पहना देंगे नाम ही नहीं रखा गया टोपी कुंज, भाई विचार करके रखा है ना और वृंदावन में क्या है, टोपी पहनो तो बंदर भी लेकर चला गया। एक बार हम लोग परिक्रमा करके आ रहे थे, निधिवन परिक्रमा करके आ रहे हैं। मेरा जो टोपी था बहुत सुंदर था, लाल और बंदर ऐसे लेकर भाग गया। बोले टोपी पहना वृंदावन में विचार ऐसे है। सख्यत्व परख्यत्व विचार है। नायक भी प्रकरण भी दिखाया गया है। ये समस्त बहुत विचार दिखाए। मेरे कहने की तात्पर्य है, ये गौड़ीय वैष्णव विशेष करके जो है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और हमारे गुरुवर्ग की जो है गुरु परंपरा की जो विचार इतने सूक्ष्म दिखाया गया, माधुर्य दिखाया गया, और किसी संप्रदाय आपको नहीं मिलेगा। विशेषकर श्रील गुरुदेव कितने सुंदर दिखाए। गुरुदेव की जो कथा, जो हरि कथा जो है कितने सुंदर रूप में उन्होंने व्याख्या की, बच्चा की। तो महाप्रभु के अनुगत्य में हम राधा गोविंद की सेवा करेंगे और नवद्वीप धाम में हम नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में हम परिक्रमा करेंगे, नवद्वीप धाम परिक्रमा करेंगे। इसलिए परिक्रमा, कौन परिक्रमा कर रहे हैं? गुरुपाद नित्यानंद प्रभु दिखा रहे हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोले जी तुम जाओ वहीं पर। तत्व सिद्धांत में निपुण होना पड़े, निपुण समझते हो, एक्सपर्ट होनी चाहिए। हमारे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं तत्व सिद्धांत ये क्या है? नींव है, फाउंडेशन है। और रसमाधुर्य जो कथा है ये उसके ऊपर विशाल महल बनाए। ये विशाल महल बनाने के लिए क्या चाहिए? उनके जो नींव जो है कंक्रीट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा भूचाल आ जाए व थोड़ा सा हवा आ जाए, गिर जाएगा नहीं। अभी पिछले साल क्या आ गया था? वो अम्फन, क्या सुनामी? नहीं, वो कोरोना। 24 परगना में जो हवा क्या नाम आ गया था आपके? अम्फन आगे कि नहीं आगे? सब उड़ा करके लेकर चले गए हैं। हम लोग गए ना, वो बासंती वो और जगह में गए, कह रहे महाराज हमारी सब प्याली चर्च गए थे ना, उधर सब घूमा हम लोग है। उनके देखा सब पेड़ सब पड़ गया और कितने छाद उड़ गए, क्या 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 है। कहने की तात्पर्य है सिद्धांत में प्रवेश। इसलिए कहते सिद्धांत हो गया चित्ते लईते ना करो अलस, जाइते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस है। चित्त के दृढ़ करने के लिए सिद्धांत में प्रवेश करना है। नहीं तो बाबा जी सहज या सुखी बेटी अथवा ब्रह्मवादी अहम ग्रोपसना हो जाएगा, अहम ग्रोपसना हो जाएगा है। ये समझता दिखाते है। अभी समय हो गया, 8 बज गया। आरती वो गुरुदेव की आरती करते नहीं, कहाँ गए आज पुजारी? नहीं तो आप कुछ बोलो बोलो है। फिर 9 बजे आज तो ये है नहीं क्या है? मीटिंग की कोई जरूरत है? हाँ बताओ। 9 बजे फिर वहीं बैठ
9 बजे नहीं, मीटिंग क्या जगह जाएगी? कोई जरूरत नहीं, 9 बजे गुरु जी की समाधि में बैठो, समझते हैं, वो बोल रहे थे इधर बैठो सब, नहीं इधर बैठ सकते हो। जैसे संजय से पूछ लेते हैं, संजय से कुछ फ़ोन करूँ संजय को? हाँ हाँ, यहाँ बैठे तो सब लोग आएंगे, उधर बैठेंगे तो कोई वहाँ भी सब आ जाए, ज़्यादा लोग नहीं है, असली जगह तो वही है, यहाँ बैठना चाहिए। नहीं। ये काम कर लो, प्रातःकाल में इधर बैठो, शाम को प्रातःकाल में उधर समाधि में बैठो और शाम को इधर बैठ जाए, अच्छा रहता है। शाम को लोग ज़्यादा होते हैं, क्या जी? शाम को लोग भी ज़्यादा होते हैं। हाँ, शाम को लगा लोग आ जाएंगे, बंगाली लोग आ जाएंगे, सब चीज़ अच्छा रहेगा ना। बांग्ला बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले सब अच्छा है। वक्ता तो 35 दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, बांग्ला बोले वाले, हिंदी बोले। हाँ, तो फिर अब सुबह प्रोग्राम होना है 9 बजे से 12 बजे तक। हाँ, मना कर दिया था, सुनो बात को, मना कर दिया था, लेकिन अब मीटिंग की कोई जरूरत समझते हो? तो मीटिंग में अभी कोई एजेंडा नहीं है, तो बन महाराज जी कह रहे हैं कि बैठना चाहो तो बैठ लो। तो अभी 6 सीटिंग होगा ना, नहीं तो इतने व्यक्ति कहाँ बोल पाएंगे ना। बन महाराज जी मेन हॉल में ही हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या फिर चेंज मालूम वाले क्या बोले? इस विषय में तो वो बोले सुबह वो संचालन करेंगे, शाम को हम करेंगे। संजय आ रहा है, हाँ, संजय आ अच्छा। रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बल हरि गोपाल बोलो। जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, अच्छा, प्रोग्राम समाधि पे रखना है ना इधर रखना मैंने है? महाराज से पूछा था, वो कह रहे थे नाट्य मंदिर में करेंगे, ताकि लेकिन महाराज जी लोग तो प्राय 15-20 लोग तो गोद्रुम गए हुए हैं, कोई कहीं दर्शन पे गया हुआ, कोई दर्शन कहीं दर्शन पे। जो गया गया, हम क्या करेंगे? तो फिर आज सुबह का मत करो, शाम से शुरू